हेलो दोस्तों, आज हम लोग हंसी हंसी में अंग्रेजी सीखेंगे। अब हंसी हंसी का मतलब तो हंसी हंसी ही होता है। हम सीखेंगे क्या? इजी लर्निंग स्टेप्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ELS कह सकते हैं। मैं बोर्ड पे लिख दूं ELS। E फॉर इजी मैं लिख भी देता हूं, L फॉर लर्निंग और S फॉर स्टेप्स। ELS ईजिंग लर्निंग स्टेप्स। तो आज के इजी लर्निंग स्टेप्स में हम लोग हंस हंस के और हंसी के साथ अंग्रेजी सीखेंगे। तो हमारा आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उनके लिए जो इंग्लिश को बोरिंग समझते हैं और उन्हें लगता है कि याद नहीं की जा सकती है, लेकिन हम आज उन्हें सिखाएंगे हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो ऐसे हम लोग हंसते हंसते अंग्रेजी को पढ़ लेंगे। तो हम आपको याद दिला दें ELS इजी लर्निंग स्टेप्स। इस इजी लर्निंग स्टेप्स में हम लोग सीखेंगे बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में। मैं जैसे पहला एग्जांपल आपको दे देता हूं। वर्ड बनाना, BANANA। बनाना को लर्न करना हो तो हम कैसे लर्न करेंगे? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि बाप रे स्पेलिंग बड़ी है, वो नहीं लर्न कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम आपको आज, चूंकि टॉपिक ही हमारा है हंसते हंसते हम कैसे इंग्लिश लर्न कर लें, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है बनाना। हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं? तो दो तरीका मैं सिखा देता हूं। BANANA आपको लर्न करने का तरीका क्या होगा? BANANA। अब जाहिर सी बात है, जो भी सुनेगा उसे लगेगा अरे बाप रे ये NANA क्या होता है भाई। लेकिन लर्निंग का आसान सा फंडा BANANA बनाना, या ऐसे बोल सकते हैं हम इस पे हाथ रखें ना ना नाना, और नाना ने BA तक पढ़ाई की है तो बोल देंगे बनाना। ऑनियन, ऑनियन माने प्याज होता है। स्पेलिंग को गौर से देखें ON, और हम इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। ON दो बार ON याद करवा दिया जाए किसी बच्चे को, और फिर कहा जाए कि उन दोनों ON के बीच में आपको लगाना है I। अब ये हो जाएगा ऑनियन ऑनियन। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, टोमेटो। तो आप लर्न करने का टेक्निक क्या सिखाएंगे? TO टोटो। इस तरह का मजाकिया नाम भी होता है टोटो, और टो के बीच में लगा दिया है MA, यानी कि टोमेटो। ऐसे ही आप लर्न करेंगे पोटैटो। तो आपने लर्न किया टो और बीच में TA लगा दिया है मैंने, पोटैटो। ऐसे आप लर्न करेंगे। तो एक बार फिर से याद दिला दें, हमारा इजी लर्निंग स्टेप्स में बनाना अर्थात BANANA आपने सीख लिया। दूसरा है ऑनियन ON, फिर दोबारा मैंने लिख दिया है ON और दोनों के बीच में लगा दिया है I। दूसरा है टोमेटो और नेक्स्ट है पोटैटो। तो आपने टो और बीच में MATA लगा दिया और आपके नए नए वर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम आपको फिर नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। मैंने लिखा है 4, और 4 में मैंने जोड़ दिया है टीन, TEEN, 14। यानी कि 4 में आपने क्या जोड़ा? टीन, तो 14 हो जाएगा। ऐसे 6 में जोड़ दीजिए टीन। 6 को स्पेलिंग जनरली बच्चे लर्न कर सकते हैं, और उसमें आपने उन्हें क्या सिखा दिया? 3 जोड़ना। आपने 7 में 3 जोड़ना सिखा दिया, बच्चा को फट से लर्न हो जाएगा 17। और इस तरीके से उनकी लर्निंग बड़ी ही आसान हो जाएगी। हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स देते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिस वर्ड की स्पेलिंग थोड़ी लंबी होती है, बच्चे इजीली उसे न पढ़ पाते हैं और ना ही उसे बोल पाते हैं। तो मैंने इजी लर्निंग स्टेप के तहत आपको एक बड़ी ही आसान तरीका सिखा दिया, इसे हम तोड़ देते हैं। एक और अंग्रेजी का फॉर्मूला मैं सिखा दूं। मेरे खुद की प्रैक्टिस की हुई चीजें जिसे मैंने आजमाई है,
वो अंग्रेजी का फॉर्मूला है तोड़ दो, छोड़ दो, मोड़ दो और जोड़ दो। ये इंग्लिश को आसान बनाने का 4 आसान सा फार्मूला मैंने लिख दिया है। तोड़ दो, छोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो। अब कोई कहेगा ये ऐसे 4 फार्मूला, इनसे इंग्लिश का क्या वास्ता है? तो बड़ी साफ साफ लिखा हुआ है तोड़ दो। कभी कभी वर्ड्स आपके बड़े बड़े होते हैं जिसे हम न ढंग से पढ़ पाते हैं ना ही समझ पाते हैं, उससे इंग्लिश हमारी मुश्किल होती है। तो आपने क्या करें, उसे तोड़ दी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है COMFORTABLE। एक वर्ड कंफर्टेबल को मैंने 3 खंडों में तोड़ दिया है। कम, हे, कम फॉर टेबल। टेबल की स्पेलिंग बच्चा को बिल्कुल लर्न है, फॉर की स्पेलिंग बिल्कुल लर्न है और कम तो लर्न है ही है। तो अब बच्चा को हम क्या सिखा सकते हैं? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, हे, कम फॉर टेबल, यानी कि कंफर्टेबल बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। दूसरा मैंने कहा है छोड़ दो। कभी कभी कुछ ऐसे एडिशनल वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिन्हें नहीं बोलें तो ही ज्यादा बेहतर होगा, हम आसानी से समझ पाएंगे। फिर मैंने तीसरा फार्मूला दिया है मोड़ दो। कभी इधर का उधर, उधर का इधर। जैसे एक मैं वर्ड आपको दे रहा हूं पास्ट टाइम, ध्यान रखेंगे PASTIME, पास्ट टाइम। अब इसे क्या करना होगा? बहुत सारे लोग इसकी मीनिंग नहीं जानते हैं। जरा इसे मोड़ दीजिए तो पहले टाइम पढ़ेंगे फिर पास पढ़ेंगे। अब इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगी टाइम पास, यानी कि पास टाइम को का सिनोनिम होगा टाइम पास, यानी कि मनोरंजन, एंजॉय, ये इसका सिनोनिम होगा। और नेक्स्ट मैंने लास्ट दिया है जोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पोर्शन नहीं क्लियर हो पाता है, तो हम अपने पास से कुछ जोड़ करके उसके सेंस को क्लियर कर लेंगे। तो हमारे इजी लर्निंग स्टेप में हमने क्या सिखा दिया? तोड़ना, छोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। और इनके तहत हमने क्या सीख लिया? हे कंफर्टेबल, हे कंफर्टेबल। हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं कोकोनट। चूंकि इसमें भी स्पेलिंग 3 इधर लेटर्स हैं, 4 इधर लेटर्स हैं, 4 और 3 7 लेटर्स हो रहे हैं, तो हमने अलग अलग कर दिया। कोका कोला बच्चा पीता होगा, को, और फिर दोबारा मैंने सेम लिखा है तो कोको और NUT, यानी कि आप बोल सकते हैं कोकोनट, कोकोनट। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, ध्यान रखेंगे SOIL, सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी, हम S को हटा देते हैं। अब बड़ी साफ साफ बच्चा पढ़ा है कोकोनट ऑयल या ऑयल, और ऑयल में जैसे ही हमने स जोड़ा, S जोड़ा, वही बन जाएगा सॉइल। इनसाइड, आउटसाइड। अब इनसाइड मिला दें अगर आप तो 6 लेटर्स हो रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते हैं इन और साइड, यानी कि बोलेंगे इनसाइड। से वही चीज यहां हमें करना है आउटसाइड, यानी कि इजी लर्निंग स्टेप्स में जैसे ही हम कुछ तोड़ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ मोड़ देंगे और कुछ जोड़ देंगे, तो आसानी से हमारी कवरिंग हो जाएगी और इंग्लिश हमारे बस का होगा। यानी कि बहुत सारे लोग इंग्लिश से भागते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी बिल्कुल ही फन बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं मून लाइट, यानी कि लाइट अलग है, मून अलग है, और हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? मून लाइट। तो आपका काम क्या होगा कि दोनों को अलग कर लीजिए, मून अलग हो गया, लाइट अलग हो गया। ऐसे ही हमें बोलना है सनलाइट, तो आपने क्या करी? मून के बदले में लगा दी सन, और आपकी लाइट ऑलरेडी है। जैसे आपको बोलना है SUN, अब हो गया आपका सनलाइट। मूवमेंट, स्टेटमेंट, मूवमेंट। मूव में हमने मेंट जोड़ दी और स्टेट में हमने मेंट जोड़ दी, स्टेटमेंट। इस प्रकार ये आपने देख लिया। माउंटेन, माउंटेन, और हमने सेम M को हटा के F लिख दिया, फाउंटेन। एयरपोर्ट, यानी कि एयर में हमने पोर्ट जोड़ दी, एयरपोर्ट बना, और वही ट्रांसपोर्ट, पोर्ट में हमने ट्रांस जोड़ दिया, ट्रांसपोर्ट हुआ। ऐसे खूब सारे कलेक्शन के साथ हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए